गुरु के लिए अनेक बातें कही गई हैं। गुरु के अनेक प्रकार भी हमारे यहाँ शास्त्रों में बताए हैं। भिन्न भिन्न प्रकार के गुणों को देख करके और कई प्रकार गुरु के बताएं। थोड़ी हम उसकी चर्चा करें। देखिए, वैसे लोक साहित्य में 5 प्रकार के गुरुओं का वर्णन है। सबसे प्रथम गुरु माता पिता को कहा गया है। बालक का जब जन्म होता है तो सबसे प्रथम संबंध माता के साथ होता है और माता ही सबसे उत्तम संस्कार गुरु मानी गई है। माता और पिता अपने उत्तम संस्कारों को अपने आचरण के माध्यम से अपने बालक को दे करके और संस्कार की नींव को मजबूत करते हैं। देखिए, दुनिया में हर माता पिता चाहते हैं कि मेरे पुत्र के अच्छे गुण विकसित हों, गुणवान बने, शीलवान बने, संस्कारी बने। और इसलिए कई बार हम उन्हें उपदेश भी देते हैं। लेकिन जो छोटे बालक होते हैं ऑब्जर्वेशन करते हैं, निरीक्षण की उनकी वृत्ति होती है, हमेशा देखते रहते हैं कि हमारे माँ बाप घर में क्या कर रहे हैं। केवल मौखिक उपदेशों की असर नहीं होती है। बालक बारंबार निरीक्षण करते हैं। हम यदि हमारे बच्चों को समझाए स्मोकिंग इज इंजीरियस टू हेल्थ, बेटे किसी भी प्रकार का व्यसन नहीं करना चाहिए, धूम्रपान नहीं करना चाहिए, मावे गुटखे नहीं खाने चाहिए, तंबाकू से कैंसर हो सकता है, तेरी जान को खतरा हो जाएगा। लेकिन वह बालक जब देखेगा कि मेरे पिता स्वयं धूम्रपान कर रहे हैं या मेरे पिता स्वयं मावे गुटखे को खा रहे हैं, तो तुम्हारी बातों की कोई असर उसको नहीं होगी। बाहर जाकर के अवश्य वह प्रयोग करेगा। अच्छे संस्कार देने से पहले उसे स्वयं आचरण में उतार करके बालकों को देना चाहिए। एक संत के पास एक माता आई, 6-7 वर्ष का छोटा बालक था पास में। माता ने फरियाद की, महाराज मेरे बेटे को समझाओ, दिन भर गुड़ खाता रहता है, उसे मीठा खाना बड़ा पसंद है, जहां मिठाई देखता है मन ललचा जाता है, खाने के लिए रोता है। मैंने बहुत समझाया, मेरा कहना मानता नहीं है। संत ने कहा, बहन हफ्ते भर बाद तेरे बालक को लेकर के आना, मैं उसे समझाऊंगा। 7 दिनों के बाद माता फिर से अपने बेटे को लेकर के संत के पास आई और संत ने 2-4 बातें समझाई। बेटा मीठा खाना छोड़ दे, ज्यादा मीठा नहीं खाना चाहिए, तेरे रक्त में विकार हो जाएगा, मधुप्रमेह डायबिटीज हो जाएगा, तुझे शरीर में सूजन हो जाएगी, उत्तरावस्था में तू लाचार हो जाएगा, पराधीन हो जाएगा। आज भले तुझे अच्छा लग रहा हो। 2-4 बातें अनुभव की संत ने बताई और वह बालक मान गया। उसी समय मीठा खाना छोड़ दिया। तब माँ ने कहा, महाराज मन में एक प्रश्न हो रहा है, इतनी छोटी बात कहने के लिए तुमने 7 दिनों का समय बिगाड़ा, यह बात आप 7 दिन पहले भी कह सकते थे। तब संत ने कहा कि बहन 7 दिन पहले मैं स्वयं भी गुड़ खाता था, पर जहां तक मैं खाना नहीं छोड़ दूं, मेरी बातों की असर कैसे उसमें होगी। इसलिए बालक हमेशा निरीक्षण करते हैं, हमारे माँ बाप कहते क्या हैं और करते क्या हैं। जहां वाणी और वर्तन में भिन्नता दिखाई देती है, तब हमारी बातों की असर नहीं होती। गुजराती में कहेवत है ना, बाप करता दीकरा सवाया, गुरु करता चेला सवाया। कई बार हमारे हास्य कलाकार एक सुंदर बात कहते हैं। एक पिताजीना દીકરાને કહ્યું, બેટા એક પોસ્ટકાર્ડ લઈ આવો। દીકરો પોસ્ટકાર્ડ લેવા ચાલ્યો।
ખિસ્સામાં હાથ નાખ્યો, ખિસ્સામાં કોઈ રૂપિયા પૈસા નથી, પિતા પાસે આવ્યો, પપ્પા કંઈક પૈસા આપો તો પોસ્ટકાર્ડ લઈ આવું. પપ્પા કે બેટા પૈસામાં તો સૌ લાવે, મફતમાં લાવ તો મારો દીકરો સાચો. એ દીકરો ચાલ્યો. રસ્તામાં કોઈએ લખીને નાખી દીધેલું એક પોસ્ટકાર્ડ પડ્યું હતું. પેલા એ ઉપાડી લીધું, લાવી ઘરે પિતાના હાથમાં મૂક્યું, લ્યો પપ્પા પોસ્ટકાર્ડ. પપ્પાએ કહ્યું બેટા તો લખેલું છે, મારે તો કોરું જોઈએ. તરત જ દીકરાએ જવાબ દીધો, પપ્પા કોરા પર તો સૌ લખે, લખેલા પર લખ તો મારો બાપ સાચો. આપણા બાળકો આપણા સંસ્કારોનું પ્રતિબિંબ હોય છે. ऐसी घटनाएं जीवन में होती हैं. इसलिए यदि आप चाहते हो कि आपके बालक संस्कारी बने, आपकी उत्तरावस्था में आपकी उंगली पकड़कर आपको मंदिर में दर्शन करने ले जाएं, आपकी सेवा शुश्रूषा करें, तो आपको भी अपने माता पिता की सेवा घर में कर करके वह उदाहरण बच्चों को देना चाहिए. आप यदि अपेक्षा रखेंगे कि आपके संतान आपकी सेवा करें और आप अपने माँ बाप को घर से निकालकर यदि वृद्धाश्रम में भेज देते हो, तो याद रखो हमारे संतान भी एक दिन हमें लात मार के घर से बाहर निकाल देंगे. यही गति होने वाली है. हमारा जो घर है संस्कार का सदन है. गुरु हमें ज्ञान देता है, ज्ञान पुस्तकों से भी मिलता है. और आजकल तो बड़ा आसान है ना, गूगल गुरु. हाँ, कोई भी प्रश्न मन में हो जाए गूगल को पूछो, तुरंत जवाब मिल जाता है. ज्ञान तो कैसे भी मिलेगा, संस्कार केवल घर में से ही मिलते हैं. आज हमारे घरों के वातावरण बिगड़े हैं. हमारे घर पाठशाला, मंदिर, संस्कार धाम, तीर्थ होने चाहिए. उसके बदले आज हमारे घर होटल, जुगाड़ के अड्डे और सिनेमा के थिएटर जैसे बन गए हैं. माता पिता, घर के बुजुर्ग अपने बच्चों के साथ ऐसी वैसी सीरियल घर में बैठ करके देखते हैं, साथ में बैठ करके जुगाड़ खेलते हैं, ऐसे वैसी बातें करते हैं, तो बच्चों को क्या संस्कार हम देंगे? माता पिता की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है. संस्कार की नींव निर्माण होती है, और नींव यदि मजबूत हो, पायो जो मजबूत हो एना पर गमे तेटली मोटी ज्ञान इमारत चढ़ी शकाय. पायो काचो हो तो कोई इमारत टकी ना सके. नींव मजबूत होनी चाहिए. माता पिता नींव को मजबूत करते हैं उत्तम संस्कारों के द्वारा. फिर विद्या अध्ययन का समय आता है. बालक को हम अध्ययन करने के लिए विद्यालय में भेजते हैं, और विद्यालय भी मां सरस्वती का मंदिर है. आजकल की व्यवस्था अलग है. डोनेशन के बिना स्कूल में एडमिशन ही नहीं मिलता है. विद्यालय मां सरस्वती के मंदिर के बदले आज लक्ष्मी का मंदिर बन चुका है.